यार फ्लैटों को तो रहने दीजिए, तरपालों में तो रहने दो। इस कच्चे टेंट के अंदर तो हमें अपनी जिंदगी मुयस्सर करने दो। फ्लैट जब बनाएंगे तब देखेंगे। लेकिन कम से कम रविंद्र रैना जी एक स्टेटमेंट इशू करें और कहें कि फॉरेस्ट वालों को कि जनाब इन लोगों को तंग ना किया जाए। ये इस वक्त जो दिन गुजर रहे हैं, जो 4 महीने इन लोगों ने यहाँ आके ठहरना है, जम्मू प्रोविंस में रहना है, कश्मीर में जब जाते हैं वहाँ तंगी है, जम्मू आते हैं तो यहाँ परेशानी है। अब कितनी बार हमने कहना, अब तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ लागू हो गई। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह से बात करेंगे हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए जो है सरकार की तरफ से भी और बीजेपी पार्टी की तरफ से भी जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, वो तब थोड़े से धुंधले पड़ते हुए नज़र आते हैं जब कुछ तस्वीरें निकल के सामने आती हैं, कुछ वीडियोस सामने निकल के आती है, जब इन गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ के लोगों के कुल्ले जो हैं वो उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, कच्चे मकान होते हैं वहाँ से उनको बेघर कर दिया जाता है। इसी सब पे चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरह से ये चीज़ें जो सामने निकल के आती हैं, कैसा लगता है कि एक तरफ से मतलब कानून भी बोल रहा है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को जो है उनके हक दिए जाएंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया जाएगा, जब इस तरह की तस्वीरें निकल के आती हैं क्या कहेंगे? देखिए अरफाज साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कल भी ये स्टोरी की थी कि जिस तरीके से आपने देखा कि अब मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं ये इस वक्त पहाड़ों की तरफ से शहर की तरफ आना शुरू होते हैं। और आपको मालूम है कि इन लोग जो हैं अपने कैटल्स के साथ अलग अलग दूर पहाड़ों में गए हुए होते हैं और अब जम्मू की तरफ आते हैं या अलग अलग डिस्ट्रिक्स में आकर अपने ये जो कोल्ड डेज़ हैं इनको गुजारने के लिए आते हैं। लेकिन आप देखिए कल ही 2 दिन पहले ही ये लोग जहाँ पहुँचे हैं और अपना डेरा जो है इन्होंने लगाया, तो इमीडिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने इनके खिलाफ जो है एविक्शन ड्राइव शुरू कर ली। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ यही लोग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने देखने हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इंक्रोचर्स और लोग नहीं हैं? और जहां सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट, उसके बावजूद आप इन लोगों को तंग कर रहे हो, इन नोमैड्स को तंग कर रहे हो जो इस वक्त जम्मू के लिए सिर्फ 4 महीने यहाँ गुजारते हैं, अपना जो है टेंट लगाते हैं या कच्चा कमरा खड़ा करके 4 महीने या गुजारने के बाद चले जाते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या बाकी कोई डिपार्टमेंट हो, इनको तंग करता है। आपको मैं जो तथ्य शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे तथ्य नहीं है, जो हाईकोर्ट के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है उसमें बताए हैं 3.5 लाख कनाल ज़मीन जो है, 3.5 लाख कनाल फॉरेस्ट लैंड जो है वो इलीगल इंक्रोचमेंट के अंडर है, जिनको लोगों ने इंक्रोच करके रखा है। 64,000 इंक्रोचर हैं, 64,000 जो है वो इस 3.5 कनाल लैंड के ऊपर इंक्रोचर है। 5,000 से 10,000 कनाल ज़मीन एक एक इंक्रोचर की पोजेशन में है। एक इंक्रोचर के पोजेशन के बीच में 500 से लेके 1000 कनाल जमीन उनकी पोजेशन में है, लेकिन कोई उनको नहीं पूछता। आप देखिए कि ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं कह रहा हूं 3.5 लाख कनाल जमीन है, उसको आप खाली नहीं करवा सकते, लेकिन आपको ये गुज्जर और बकरवाल का कुल्ला नजर आता है। बिल्कुल आपको सिर्फ इसके पास जो ठहरने के लिए 4 महीने 6 महीने के लिए आए हैं वो आपको नजर आते हैं। मैं जो आपके साथ खास बात जो शेयर करना चाहता हूं, 8/11/2021 में ये जो एफिडेविट हाईकोर्ट में एक डिवीजन बेंच के सामने पेश किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम इस वक्त फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, तो एविक्शन ड्राइव नहीं चलेगी। एक साइड से ये स्टेटमेंट हाईकोर्ट में फाइल की है, कोई तहसीलदार के पास एफिडेविट फाइल नहीं है। ये मैं दिखाना चाहता हूं, इसमें क्लियर कट लिखा है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द प्रोसेस ऑफ एविक्शन हैज बीन स्लोड डाउन इन द एरियाज वेयर द क्लेमेंट्स have filed claims under the scheduled tribes and the other traditional forest dwellers reorganization of forest act 2006. However, the encroachment which are free from all encumbrances are free retrieved and restored to the forest department. एक तरफ से आप ये देखें कि हाई कोर्ट में 8/11 यानी कि 8 नवंबर 2021 को ये एफिडेविट दायर किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जनाब जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल
जो बाकी वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके लिए हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो इसलिए एविक्शन हमने स्टॉप करके रखी है, और दूसरी तरफ आप इन लोगों को तंग कर रहे हैं। दूसरी ये बात है, और ये एफिडेविट फाइल करते हैं कुलदीप राज जी, KS, पर्सनल ऑफिसर, OIC, ऑफिस ऑफ द चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये तो फाइल किया 8/11 को, और आप देखेंगे 14 को इन लोगों को किस तरीके से तंग किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर जी। और वहीं पर सरकार जहां दावे कर रही है, और हमारे रविंदर रैना जी कहते हैं मैं 34,000 फ्लैट बनाने गुज्जर और बकरवाल भाइयों के लिए। जनाब, गुज्जर बकरवाल बीजेपी की जान है। बिल्कुल। एक तरफ ये बात कही जा रही है, कहते हैं जनाब मोदी साहब की भी ये जान है, अमित शाह साहब की भी जान है, नेशनल है, नेशनलिस्ट हैं, और आप डिक्लेयर भी कर रहे हैं। उसी तरफ आप इनके खिलाफ ये जो मापदंड आपने अपनाया हुआ है, इसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ये है असली नोमैड, जो अपने कुल्ले जगह जगह लेके 6 महीने जम्मू में, 6 महीने कश्मीर में, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमने हमेशा कहा कि अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हो भी जाए, ये भी कोई फाइनल अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सेटलमेंट जो है, जो हैबिलिटेशन है इनकी, परमानेंट हैबिलिटेशन, वो जब तक नहीं होगी कोई अल्टरनेट नहीं है। जब तक लोग एक जगह नहीं रहेंगे, क्योंकि ये नोमैड्स लोग हैं, ये ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर ये अपने कैटल्स के साथ, और इनका एक जगह पर ठिकाना होकर काम नहीं हो सकता। लेकिन बात ये नहीं समझ आ रही, एक तरफ से आप कहते हो बीजेपी की जान है, दूसरी तरफ से उनका कुल्ला भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक तरफ से कह रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, दूसरी तरफ से उनको आप तंग किए जा रहे हैं। अब देखें, ये जवाब तो इनको देना चाहिए। बिल्कुल भाई, ये जो हज़ारों कनाल वाली आपने बात की, जो इन एक शख्स के पास जो है इनके उसमें है, तो उसको खाली करवाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं उनको खाली करवाया जाता, और क्यों इन गरीबों पे जो है इनका डंडा चलता है? देखिए, जो बिग विग्स हैं ना, जो बड़ी मछलियाँ हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन ले नहीं सकते। तंग करना है तो सिर्फ गरीब को तंग करना है। आज देखिए मौसम बदल रहा है, इस ठंडी के मौसम में ये लोग कहाँ जाएंगे? जो इतने बड़े बड़े, हमने खुद कहा इनको कि ये जो 64,000 इंक्रोचर्स है, इनसे आपने कितनी लैंड, हाईकोर्ट कह रहा है इनसे बार बार कि भाई बताइए कितनी लैंड जो है वो आपने इन इंक्रोचर से रिट्रीव की है। उसका तो कोई जवाब नहीं है, उसका तो ये फाइल भी नहीं कर पाते। लेकिन DFO ये बताए कि किस तरीके से उसने कल ये एविक्शन इनके खिलाफ स्टार्ट की, उसने कैसे ऑर्डर किया कि ये जो लोग अपना कच्चा कुल्ला लगा के बैठे हुए हैं, क्या DFO को ये बात मालूम नहीं कि राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट? कहीं पर भी कोई रह सकता है, अगर वो फॉरेस्ट की ज़मीन है, वो जंगलात की ज़मीन है। अगर पक्का घर होता तो मैं कभी इनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कच्चे कुल्ले में भी आप लोगों को नहीं ठहरने देंगे तो आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? कोई अफगानिस्तान से ये लोग आए हैं, कोई पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, तो आप इन लोगों को नहीं बैठने देंगे। मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं, 2 दिन पहले यहाँ ट्राइबल डे मनाया गया। इतने जोश और खरोश से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा ट्राइबल डे को सेलिब्रेट किया गया। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, उनकी सदारत के अंदर जम्मू के अंदर एक इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसको इनैगुरेट उन्होंने किया। आप देख रहे हैं अरफाज साहब, उस इनैगुरेशन के फंक्शन में और ट्राइबल डे के मनाने में जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर एंड बकरवाल्स को ट्राइबल डिक्लेयर किया गया है। बिल्कुल। जो नोमैड्स हैं, जो गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग हैं, इनको ट्राइबल्स डिक्लेयर किया गया और गवर्नर साहब डिक्लेयर कर रहे हैं। कल ही गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले हैं और एक बहुत बड़ा डेलीगेशन उनसे मिला। उनको अप्राइज करवाया गया कि इस कबीले की ये परेशानियां हैं, इन लोगों के ये दुख हैं, इन लोगों की ये परेशानियां हैं, तो ज़रा इस पे गौर करें। तो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, ये यहाँ के लोग हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं, इनको कोई तंग नहीं करेगा। दूसरी तरफ क्या मिसाल है एक DFO की कि वो 4 लोगों को भेज के इन लोगों को तंग किया गया। बिल्कुल। कहीं पर भी पूरी रियासत के अंदर, पूरी जम्मू कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम एक स्टैंड तो क्लियर करें, फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप कह रहे हैं नहीं, इन लोगों को यहाँ कहीं पर भी नहीं बैठने देना, इनके लिए कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के कानून यहाँ लागू नहीं है, इनका कच्चा घर भी यहाँ पर नहीं रखना है, इनका कच्चा टेंट भी यहाँ पर नहीं रहने देना, तो फिर हम आपसे बात देखते हैं कि हमने इन लोगों को किस तरीके से बात करनी है। लेकिन एक तरफ से गवर्नमेंट खुद एडमिट कर रही है कि जनाब गुज्जर बकरवाल द बीजेपी की शान है,
गुजर बकरवाल तो बीजेपी की शान है, मोदी साहब की जान है, अमित शाह साहब की जान है। लेकिन दूसरी तरफ से आप कहते हो हम 34,000 फ्लैट बनाने जा रहे। रविंदर भाई, अगर आपकी कोई सुनता है और आप ये स्टेटमेंट देते हैं, पूरा जम्मू जानता है, हम लोग जानते हैं कि जनाब आप कह रहे हैं मैंने 34,000 फ्लैट बनाने। यार फ्लैटों को तो रहने दीजिए, तरपालों में तो रहने दो। इस कच्चे टेंट के अंदर तो हमें अपनी जिंदगी मुयस्सर करने दो। फ्लैट जब बनाएंगे तब देखेंगे। लेकिन कम से कम रविंदर रैना जी एक स्टेटमेंट इशू करें और कहें कि फॉरेस्ट वालों को कि जनाब इन लोगों को तंग ना किया जाए। ये इस वक्त जो दिन गुजर रहे हैं, जो 4 महीने इन लोगों ने यहाँ आके ठहरना है, जम्मू प्रोविंस में रहना है, कश्मीर में जब जाते हैं वहाँ तंगी है, जम्मू आते हैं तो यहाँ परेशानी है। अब कितनी बार हमने कहना, अब तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ लागू हो गई। तो जिस डीएफओ ने कल ये ऑर्डर किया है जम्मू से, और जम्मू के इस रैका गांव के अंदर, जम्मू के अंदर ये जो इंसिडेंट हुआ है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जनाब इस डीएफओ साहब को सस्पेंड कीजिए, और इसके जो ये एम्प्लॉइज कल फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर, जिस कमेटी के अंदर जिन्होंने ये इंसिडेंट कल किया गया है, इनको डिसमिस किया जाए नौकरी से। जब एक तरफ कानून की बालादस्ती की हम बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट। तो कैसे उसने कच्चा कुल्ला उनका तोड़ा। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों को इंश्योर कीजिए इनकी सिक्योरिटी और इनके शेल्टर को। अगर आप आए दिन ऐसे करेंगे तो फिर अगर आप इनको आज डिसमिस नहीं करते हो, आज आप, मैं सस्पेंशन की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं डिसमिसल की मांग कर रहा हूं, इनको डिसमिस कीजिए और बताइए कि इन्होंने किस ऑर्डर को वायलेट किया और फिर हाई कोर्ट में ये एफिडेविट कैसे फाइल किया। बिल्कुल, ये हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं चला रहे, और दूसरी साइड ये ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन बना के रखी है। तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि एटलीस्ट फिक्स करो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसका मन चाहता है वो गुजर बकरवाल को तंग करना शुरू हो जाता है, जिसका मन चाहता है वो जाके इनके कुल्ले तोड़ के आ जाते हैं। इनका कच्चा घर बर्दाश्त नहीं होता। आज सरकार कहाँ पहुंच चुकी है। आज दिल्ली के अंदर आप देखिए अरफाज साहब, जितने लोग बाहर स्ट्रीट पर सोते थे उनके लिए भी आज शेल्टर का पूरा प्रोग्राम किया गया है। बहुत बड़े बड़े हॉल बना दिए गए हैं टाउन एरियाज में, अलग अलग जगहों के ऊपर, क्योंकि ये दिल्ली के बाहर के लोग आकर भी रहते हैं। उन सब के लिए एक प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ कोई पॉलिसी ही नहीं। यहाँ अखबारों में कुछ और दिखता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने गुजर बकरवालों को ये जो लुंगी डाल करके किसके प्रोग्राम में पेश नहीं किया गया। लेकिन हालात आज तक, इस बात से मैं सहमत हूँ और भारतीय जनता पार्टी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली बार इतने सारे हुकूक जम्मू कश्मीर में इस कबीले को मिले। पहली बार SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई, फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है पंचायत में या असेंबली में, उसका प्रोसेस चल रहा है और उसमें जो है पंचायत में तो लागू हो गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द असेंबली में भी होगा। लेकिन ये जो सरकारें यहाँ इससे पहले रहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज इस सरकार ने किया है। इसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैंने आपको कहा फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से भी मसला हल नहीं होना है, क्योंकि नोमैड्स की जब तक इनकी हैबिलिटेशन जो है, परमानेंट सेटलमेंट, वो नहीं होगी तब तक मामला ख़त्म नहीं हो सकता। और ये सरकार कर सकती है, चूँकि बहुत लंबी बीमारी है। और प्रोसेस ये है कि आप देखिए भेड़ बकरियां हैं, भैंसें हैं, घोड़े हैं, उनको लेके एक जगह पर ये लोग नहीं ठहर सकते। और यही इन लोगों की पहचान है, यही इनकी आइडेंटिटी है, यही इनका कल्चर है, यही इनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो जब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे तब तक एक प्रोसेस होना चाहिए। जैसे रविंदर जी कहते हैं हमने 34,000 फ्लैट बनाने, लेकिन फ्लैट तो बहुत दूर की बात है, पहले जिंदगी जीने तो दीजिए। तब तक आराम से उनको अपना काम तो करने दें। कम से कम अब लोग ठंड के वक्त में जम्मू की तरफ आते हैं तो अगर कहीं टेंट लगा के रह रहे हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अगर कहीं कोई पेड़ तबाह कर रहे हैं, अगर कहीं कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई उनकी जो वायर लगाई हैं उनको तोड़ रहे हैं, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अननेसेसरीली टेंट को भी आप तोड़ोगे। कच्चा सा कमरा है, अभी बना ही नहीं, कितने दिन उन लोगों ने मेहनत की है उस कमरे को। मैं देख रहा था मिट्टी के साथ उन्होंने उसकी लिपाई की है, और इस डीएफओ के बंदे उसको तोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को?
मैं कहता हूं इसके इनको डिसमिस किया जाए। किस ऑर्डर के तहत उसने मौके पे लोग भेजे और किस तरीके से ये जो है ये चलाई गई। अब आप मुझे बताएं कि किस तरह ये चलेगा सिलसिला। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जिनका साफ तौर पे ये मांग है कि जो भी मुलाजमिन वहाँ पे गए थे और जिन किसी के भी ऑर्डर्स पे ये सारी कार्रवाई हुई है उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।